राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज चर्चा करेंगे भारत टैक्सी ऐप पे। इस समय बहुत जोरों शोरों से चल रहा है भाई। बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया भारत टैक्सी के बारे में कभी बताइए, कुछ जानकारी दीजिए, रेट वगैरह क्या है, कब लॉन्च हो रही है, अपने कानपुर या यूपी में कब आ रही है, सारी डिटेल में बात करेंगे आपको गाड़ी में बैठने के बाद। तो भाइयों, अपने टैक्सी लाइन में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, भारत टैक्सी ऐप भी लॉन्च हो चुका है। हालांकि प्ले स्टोर पे अभी उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है आपको बताएंगे। वैसे शो तो कर रहा है, लेकिन अभी कोई जो है वैसा अनाउंसमेंट नहीं आया है, ना ही हम लोग को उतनी ज्यादा पुख्ता जानकारी है। हालांकि ऐप तो शो कर रहा है, लेकिन वो जेन्युइन है कि नहीं वो हम आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से। और रेट वगैरह इसका क्या है बता दें। हालांकि दिल्ली में हमने सुना सर्विस इसकी शुरू हो चुकी है, जैसे कि ओला है, उबर है, रैपिडो है, कुछ इस तरह का ऐप होने वाला है। सरकारी टैक्सी ऐप बोल लो या भारत टैक्सी ऐप के नाम से जो है ये हम लोगों को उपलब्ध होगा। जैसे कि ओला उबर में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, वैसे ही इसमें चलाएंगे। और ऑनलाइन ये भी बुकिंग होगी। कार के दस्तावेज और ड्राइवर के दस्तावेज वैसे ही होंगे, जैसे कि हम ओला उबर में गाड़ी अटैच करते हैं, वैसे ही भारत टैक्सी ऐप में भी अटैच करेंगे। प्रक्रिया वही रहने वाली है। जैसे कि ड्राइवर के क्या क्या पेपर लगेंगे, ड्राइवर का लगेगा आधार कार्ड, डीएल और सेल्फी, एक मोबाइल नंबर। गाड़ी में हो गया अपना आरसी हो गया, अगर नई गाड़ी है। आरसी में ही बहुत सारी चीजें मेंशन होती है, आरसी परमिट, ठीक है। और एक अकाउंट नंबर लगेगा, बीमा बिल लगेगा, ऑनर का पैन कार्ड, आधार कार्ड और खाता नंबर, जिससे कि अपना बैंक में देन लेन होगा। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जरूरी, जो कि आपको, जैसे हम ओला उबर में लगाते हैं गाड़ी, तो ये सब प्रोवाइड कराना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। गाड़ी ऐड करने के लिए, ड्राइवर ऐड करने के लिए, खाता ऐड करने के लिए, सारी प्रक्रिया वही रहने वाली। बात करें रेट की भाई, तो अपनी मिनी कैटेगरी में जो गाड़ी आती है, जैसे कि वैगनार हो गई, इंडिका हो गई, सेलेरियो हो गई, ये मिनी कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी की बात करें फेयर की भाई, तो 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ड्राइवरों को पेमेंट मिलेगा। और प्राइम सेडान की बात करें, प्राइम सेडान कैटेगरी में गाड़ियां जो आती हैं वो मारुति में डिजायर हो गई, होंडा की अमेज हो गई, हुंडई में जो है जैसे कि औरा हो गई, टाटा की टियागोर हो गई। ये गाड़ियां प्राइम सेडान कैटेगरी में आती हैं। इनका रेट जो होगा वो 25 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। और जो एसयूवी कैटेगरी की बात करें भाई, एसयूवी कैटेगरी में 27 से 28 रुपए हो सकता है फेयर। अभी कोई मतलब जानकारी कोई पुख्ता हम लोग के पास है नहीं। अभी तो हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, या हमारे ग्रुप के माध्यम से जो हमको जानकारी मिल रही है, या सोशल नेटवर्किंग की वजह से जो हम लोग को जानकारी मिल रही है, उसके आधार पे हम बता रहे हैं। उसमें जो गाड़ियां ऐड होंगी, जैसे कि अपनी अर्टिका हो गई, या फिर रेनॉल्ट की ट्रेवर हो गई, 7 सीटर गाड़ी एसयूवी में लगती है, उसका 27 से 28 रुपए प्रति किलोमीटर का फेयर देंगे। लोकल की मैं बात कर रहा हूँ भाई, और दिन की बात कर रहा हूँ। रात में यही राइड जो है 20 से 25 जो है इसका फेयर बढ़ जाएगा। आप ये चीज याद रखिएगा, 25% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। रात के 11 बजे से लगा के सुबह के 5 बजे तक। अगर आउटसन की राइड मारते हो तो उसमें नाइट जैसे कि मिलती है हम लोगों को 250 रुपए, 300 रुपए, रात के 11 बजे से लगा के सुबह के 5 बजे तक। रात के 11 बजे मतलब 10:49 से एक्टिवेट होगा, और 4:59, हाँ, 10:59 से एक्टिवेट होगा, मतलब लगभग 11 बजे से। जैसे 11 बजेंगे और हमने अगर पिकअप किया उस समय, या फिर ड्रॉप कर रहे हैं 11 बजे के बाद में, तो हम लोगों को नाइट मिलेगी। और सुबह के 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे से पहले अगर पिकअप करते हैं तो हम लोगों को राइड का नाइट का चार्ज हम लोगों को मिलेगा आउटसन कैटेगरी में। और लोकल की कैटेगरी में जैसे कि हमने बताया कि 20 से 25% हम लोगों को किराया बढ़ के मिलेगा। प्रति मिनट की बात करें कि प्रति मिनट के हिसाब से वेटिंग चार्ज हमको कितना मिलेगा, उसका 1.5 रुपए अभी निर्धारित किया गया है, 1.50 पैसे, मतलब 1.5 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से हम लोगों का जो है, गाड़ी जाम में खड़ी होती है तब भी उसका पैसा ऐड होता रहेगा। तो ये बहुत सारी खूबियां हैं जो अभी हमको पता चली, आप लोगों को भी पता होंगी। तो ओला अगर इस हिसाब से भारत टैक्सी ऐप हम लोगों को भाई फेयर वगैरह देता है, तो कहीं ना कहीं ओला और उबर से तो भाई बेस्ट ही रहेगा हमारा।
क्योंकि ओला उबर अगर देखा जाए तो सबसे कम रेट 9 रुपए 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से स्टार्ट करता है, और ये भी 25 से 30 रुपए किलोमीटर तक जाता है। लेकिन वो जब कभी कभी सर्च लगता है तब ये रेट आते हैं। लेकिन भारत टैक्सी में ऐप नहीं है, अगर भारत टैक्सी ऐप में ऐसा नहीं है। भारत टैक्सी ऐप में मिनी 20 रुपए किलोमीटर से स्टार्ट ही कर रहा है भाई, ठीक है। और अगर सर्च वगैरह लगाएगा तो और ज्यादा उसके रेट जो है बढ़ जाएंगे। तो अभी तो देखने में प्रथम दृष्टिया ये आ रहा है भाई कि हमारा जो है जो भारत टैक्सी ऐप होगा ड्राइवरों के लिए अच्छा होगा फिलहाल। और ज्यादा उम्मीदें मत करना भाई, क्योंकि इससे पहले भी जो कंपनियां आई हैं ओला उबर और रैपिडो, ये भी स्टार्टिंग में हम लोग को ऐसे ही बोलती थी कि हम इतना देंगे उतना देंगे। जैसे कि रैपिडो आई थी 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बोला था, लेकिन वो भी 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से देती है। कभी 15 देती है, कभी 20 भी देती है। मतलब अपने बातों पे खरी नहीं उतरी है। तो वैसे ही भाई इसका कोई सरकार तो संचालन करेगी नहीं, ये तो जो है सहकारी समितियां जो हैं या फिर इसको कोई ना कोई हैंडल करेगा। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अमूल जो है उनके जो फाउंडर हैं, नाम तो खैर नहीं पता है, अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शायद वो इसको हैंडल करेंगे। कुल मिला के जैसे ओला उबर है उसी तरीके ये भी जो है इसका कोई ना कोई बॉस होगा, और उनके द्वारा जो है काफी चीजें निर्धारित की जाएंगी, रेट वगैरह हो गए। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी जब तक धरातल पे नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो जितना जानकारी थी वो आप लोगों को बताए। और अभी अपने यूपी कानपुर में तो अभी तो कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं है आने की। और प्ले स्टोर में ऐप उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, वैसे देखो फर्जी ऐप तो बहुत सारे भारत टैक्सी के नाम पे उपलब्ध है, लेकिन अभी कोई सरकारी घोषणा ऐसी नहीं हुई है जिससे प्ले स्टोर बताया जा सके नहीं प्ले स्टोर में भारत सरकार सहकारी समिति का जो टैक्सी है भारत टैक्सी के नाम से जो ऐप आया है वो जेन्युइन कौन सा है, उसकी रेटिंग क्या है और उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा भाई। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल अभी तो उस पर वर्क चल रहा है, ऐसा हमने सुना है। आने वाले समय प्ले स्टोर में ओरिजिनल ऐप भाई उपलब्ध होगा, और जैसा ही उपलब्ध होगा वैसे हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल अभी हमको जानकारी ठीक से भाई है नहीं जो सत्यता है। अभी हम आपको झूठ बता दें तो उससे कोई फायदा नहीं है भाई। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ जो है भारत टैक्सी ऐप से जो है बातचीत चल रही है। जैसे कि 10 लाख का दुर्घटना बीमा ड्राइवर का कंपनी करा के दे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या दुर्घटना में ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो उसका पेंशन जो है उसको मिले, एक मुफ्त रकम मिले। और बुढ़ापा में वृद्धा पेंशन टाइप का या फिर जो है पेंशन टाइप की ऐसा कुछ जो प्रावधान लाए। तो ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन अब इसमें कितनी शर्तें भारत टैक्सी ऐप के जो फाउंडर हैं उनके जो मालिक वगैरह हैं वो कितनी चीजें मानते हैं कितनी बातें नहीं मानते हैं, आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो एक उम्मीद की किरण जागी है कि चलो ठीक है भाई, ओला उबर को कोई ना कोई टक्कर देने वाला मुंह तोड़ जवाब देने वाला आ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है हम लोगों का भविष्य कुछ बेहतर हो। और एक्सपीरियंस के आधार पे हम कह सकते हैं भाई कि बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगा के रखना भाई कि भारत टैक्सी आएगा तो हम 2 गाड़ी बनाएंगे 4 गाड़ी बनाएंगे या गाड़ी खरीद के लेंगे। तो ऐसा गलती कभी ना करना, क्योंकि ओला उबर जब आए थे ना भाई तो ये भी फ्री में रेवड़ियां बहुत बांटे थे, और आज हम लोगों का खून पी रहे हैं। तो जब तक कि धरातल पे आ न जाए और अच्छे से वर्क न करने लगे तब तक बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करना भाई सही नहीं रहेगा, और हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि अभी हम कुछ बता दें और फिर बाद में कुछ निकले तो अपनी बात को फिर हमें पलटना पड़े, तो ये शोभा नहीं देता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें, और ऐप आ जाने के बाद जब काम चलने लगेगा ड्राइवर से फीडबैक वगैरह लेके उसके बाद में ही कोई निर्णय लें। क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं जो बोल रहे हैं नहीं भाई अब हमारे दिन सुधरने वाले हैं। तो भाई उम्मीद कम ही रखना, क्योंकि जो भी सरकारी चीजें होती हैं कितनी पास होती है कितनी फेल होती हैं वो आप लोगों को पता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे रोडवेज ले लो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग ले लो या फिर जो है सरकारी अस्पतालों का ही देख लो भाई कैसा स्ट्रक्चर है और कैसी सुविधाएं हैं। या सरकारी स्कूल के बारे में ही देख लो कितने सफल हैं कितने नहीं सफल हैं। आप लोग खुद समझदार हो, तो आप लोग अपने विवेक से काम लीजिएगा, ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। और आने वाले समय में जैसा भी होगा उम्मीद ही की जा सकती है कि भाई हम लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा। और अगर जो अच्छा होगा तो भाई ओला उबर भी अपने रेट कहीं ना कहीं सही करेंगे, बल्कि सही किया है भाई, ओला उबर को भी पता है। इसलिए अपने जो है डेली के प्लान लाए हैं ये लोग
क्योंकि पहले हम लोग कमीशन बहुत पे करते थे, एक एक ड्राइवर 300-300, 400-400, 500-500 रुपए डेली का पे करता था। अब जो है वो चीज घट के 150 रुपए 200 रुपए हो गए। किसी का अगर महीने भर का प्लान लेते हो मान लो ओला में, तो 1999 का डेली का 77 रुपए आता है, जो कि काफी कम है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर एक दिन का लोगे तो वही प्लान भाई महंगा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भारत टैक्सी की। तो आने वाले समय में हम लोग को ठीक से जानकारी होगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, तो थोड़ा सा वेट करें, और कोई पुख्ता जानकारी आए तो हम आप लोगों को अवगत जरूर कराएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।